अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 11 है। बीएस फिज़िक्स 6 सेमेस्टर और एमएससी फिज़िक्स का कोर्स है ये। तो लास्ट उसमें हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज भी। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो प्लेन मिरर हैं वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि प्लेन मिरर से हमारे पास जो इमेज है कैसे बनता है। प्लेन मिरर का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऐसा मिरर होता है जिसकी वो सरफेस जहाँ से रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं वो प्लेन होती है। तो प्लेन मिरर कौन सा मिरर होगा? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो प्लेन हो, उसे हमने नाम दिया था प्लेन मिरर का। फिर हमने देखा था कि अगर हम प्लेन मिरर की एग्जांपल लेते हैं और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वहाँ से हमारे पास जो इमेज है वो किस तरीके से बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है हमारे पास। तो उसमें आपने देखा था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने लिया था वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लिया था। पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी आपके पास पॉइंट इमेज ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रखी बॉल हो और जो इमेज बन रहा हो वो बैट का बन रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन में जब हमारे पास जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं प्लेन मिरर से, तो वो किसी पॉइंट पर भी नहीं मिल रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। तो इमेज कैसे बनेगा, उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने रेज को एक्सटेंड कर दिया था बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एक पॉइंट पर मिल गई थी। तो हमने कहा था इस पॉइंट पर इमेज बनेगा और उसको हमने नाम दिया था वो वर्चुअल इमेज होगा। क्यों वर्चुअल इमेज होगा? रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास उस पॉइंट से एक्चुअल में रेस नहीं आ रही बल्कि आती हुई मालूम हो रही हैं, एक्चुअल में वहाँ पर नहीं मिल रही। हमने एक्सटेंड किया, उसके बाद वो वहाँ पर मिलती हुई नजर आई, जिसकी वजह से हमने कहा कि वो जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है हमारे पास। तो ये तो था बेटा हमारा लास्ट लेक्चर कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए, हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि आज हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब हमने पीछे देखा कि इमेज बनता है प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट का, किस तरीके से बनता है उसका जो मेथड था, प्रोसेस था, वो हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। डायग्राम को भी हमने देखा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब आप खड़े हैं शीशे के सामने, प्लेन मिरर के सामने, और वहां से जो आपका इमेज है वो किस तरीके से बन रहा है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नाम से ही शो हो रहा है कि एक्सटेंडेड होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि हमारे पास रूल्स क्या क्या हैं ऑप्टिक्स में किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के। फिर अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास आ गया, फिर हम ये देखेंगे कि हमने इसकी जो रेज हैं वो हमने कैसे लेनी है। पीछे हमने देखा था कि एक जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उससे हमने बहुत सारी रेज ली थी, लेकिन एक्चुअल में जब हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं रे डायग्राम, तो हम एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज नहीं लेते हैं, बल्कि जस्ट उसके एक पॉइंट से हम रेज लेते हैं, 2 या 3। तो आज हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, उससे कैसे इमेज बनेगा उसे हम डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया है, वी हैव डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। हमने इमेज फॉर्मेशन को तो डिस्कस किया लेकिन प्लेन मिरर से डिस्कस किया। और हमने इमेज फॉर्मेशन किसकी डिस्कस की? पॉइंट ऑब्जेक्ट की लास्ट लेक्चर में, फॉर अ सिंगल पॉइंट सोर्स और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, सच एज द फेस, जैसे हमारा फेस हो गया और आवर बॉडी, हमारी बॉडी हो गई। इन दोनों को हम किस में कंसीडर करते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, इन्हें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो ऑप्टिक्स में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो आपको पीछे लेक्चर में समझ आ गया होगा कि हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई छोटा सा डॉट बना दिया
तो हम उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम एरो का साइन यूज करते हैं। एक एरो ले लेते हैं, हम एरो बना लेते हैं, तो उस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके साइन को, जो हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसके साइन को। ये मैंने साइड पर बनाया हुआ है एरो, इस तरीके से हम एरो बनाते हैं। अब ये वाला जो एरो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। पॉइंट ऑब्जेक्ट किससे आपने शो किया था? पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने जस्ट एक डॉट से शो किया था। तो ये है हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने शो किस तरीके से करना है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से एरो के साइन से शो करते हैं। ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका आ गया। ऑन दी रे डायग्राम के ऑप्टिक्स में हम रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। रे डायग्राम में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के साइन से। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास कि हमने ये तो देख लिया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रे डायग्राम पर हम एरो के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगेन हम क्या करेंगे? हम एक केस कंसीडर करते हैं। केस कैसे कंसीडर करेंगे? जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें कंसीडर किया था कि हम कंसीडर करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर है, हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, उसका जो इमेज है उसको देखते हैं कहाँ पर बनेगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ओ का नाम दिया मैंने उसे, लेकिन अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए, जिसे मैंने रखा हुआ है स्मॉल डिस्टेंस ए के ऊपर फ्रॉम दी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट ओ है उसका जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल ए। एंड फॉर्म एन इमेज, वो इमेज बना रहा है आई। क्या किया हमने कंसीडर किया है, केस कंसीडर किया है जिसमें हम किसे ले रहे हैं, किन किन चीज़ों को ले रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसे मैंने ओ का नाम दिया है। उसी के साथ साथ हमने कहा कि हमने ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेन मिरर के साथ कहीं थोड़े से डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जिसका जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से वो स्मॉल ए है। एंड फॉर्म एन इमेज, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज आई बना रहा है, लेकिन कहाँ पर बना रहा है? एट अ डिस्टेंस बी डिस्टेंस पर बना रहा है। जैसे हमने पीछे केस लिया था सेम उसी तरीके से, जस्ट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, बाकी चीज़ें सेम है हमारे पास। फ्रॉम दी मिरर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है बी, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास है ए। अब यहाँ पर देखिए मैंने रे डायग्राम बनाई हुई है। अब रे डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये मिरर बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर। क्योंकि हमने प्लेन मिरर को स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लेन मिरर को ही डिस्कस करेंगे। सेकेंड बार हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स को। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर से डिस्टेंस ए के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ये देखिए मैंने ये ओ लिखा हुआ है इधर, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा था हमारे पास? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। किससे रिप्रेजेंट करना था मैंने? एरो के साइन से। तो ये देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, जिसकी हाइट क्या है? ये एच आपको नजर आ रही होगी। ये वाली जो एच है, स्मॉल एच, ये हाइट है। किसकी हाइट है? ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, जिसे हमने रखा हुआ है डिस्टेंस ए के ऊपर। डिस्टेंस ए क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान का डिस्टेंस है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सिस लिया हुआ है ए बी, मतलब ये जो एक्सिस मैंने लिया है इसे मैंने एक्स वाई जी का नाम देने की बजाय जनरल मैंने नाम दे दिया है ए बी, और इसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ द मिरर ए बी। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि हम इस ऑब्जेक्ट को, जिसको हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, यहाँ से इसकी टिप से, मैंने कहा था आपको कि हम जब रे डायग्राम बनाएंगे तो थोड़े से रूल डिस्कस करेंगे। एक रूल तो आपको पता चल गया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एरो से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा आपको क्या नेक्स्ट रूल बता रही हूँ कि हम जो है ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए जो रेज निकालते हैं वो मोस्टली टिप से निकालते हैं। 1 2
जनरली हम 2 या 3 रेज लेते हैं और यहाँ से लेते हैं टिप से, जैसे मैंने दी हुई हैं। मतलब नेक्स्ट केसेस में अगर हमने कोई इस तरह का डिस्कस करना है, इस तरह की कोई एप्लीकेशन, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो हमने रेस कहाँ से लेनी है, उसकी टिप से लेनी है, हेड वाली साइड से, और ये टेल वाली साइड है। तो हेड वाली साइड से मैंने 2 रेज ले ली। ये रेज के गुजरने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर रूल्स हैं कि फोकस में से, प्रिंसिपल फोकस में से कौन सी गुजरनी चाहिए, सेंटर में से कौन सी गुजरनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हम जनरल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ये हमारे पास जनरल केस है। जब हम स्पेसिफिकली कोई लेंगे, स्फेरिकल मिरर लेंगे, लेंसेज लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रेस सेंटर में से गुजरनी चाहिए, कौन सी रेस प्रिंसिपल फोकस में से गुजरनी चाहिए। तो अभी हम जनरली लेंगे कि मैंने 2 रेज ले ली हैं टिप से, जो यहाँ पर आकर इसके साथ स्ट्राइक की और इसने रिफ्लेक्शन शो की। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो रेज थी ये यहाँ पर आ गई हैं, इन्होंने रिफ्लेक्शन शो की। अब ये तो रेज नहीं मिल रही, डाइवर्ज हो रही हैं, तो क्या होगा हमारे पास कि इन रेज को मैं बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड कर देती हूँ। जहाँ पर ये देखेंगे मैंने बैकवर्ड साइड पर एक्सटेंड किया हुआ है। अब एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि ये इस पॉइंट पर मिल गई दोनों रेज आपस में। अब जब ये इस पॉइंट पर मिल गई हैं आपस में, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसे मैं एरो से रिप्रेजेंट कर दूंगी। और क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को भी एरो से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो इमेज होगा डेफिनेटली ये भी एरो से ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो आई मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली मुझे दे रहा है इमेज। किसका इमेज दे रहा है? इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। जो कहाँ पर इमेज बन रहा है? ये डिस्टेंस बी पर बन रहा है। बी किसका डिस्टेंस है? इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है वो बी है। तो अब हमें पता चल गया कि इमेज किस तरीके से बनेगा, कितने डिस्टेंस पर ये बना हुआ है इमेज। और अब यहाँ पर हमारे पास हाइट थी ऑब्जेक्ट की h। अगर यहाँ पर हमारे पास हाइट है ऑब्जेक्ट की h, तो यहाँ पर देखें इमेज की हाइट को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है h प्राइम से। h प्राइम किसकी हाइट है हमारे पास? ये इमेज की हाइट है, इसे मिक्सअप नहीं करना। h प्राइम इमेज की हाइट है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो है मेरे पास h। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये जो दोनों डिस्टेंस हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, a और b। तो दोनों डिस्टेंस हमारे पास इक्वल तो हैं, लेकिन एक हमारे पास मिरर के सामने है और दूसरा मिरर के पीछे है हमारे पास। तो क्या होगा, यहाँ पर हम एक के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे कि a इक्वल है b के, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स पर हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में मैंने मेंशन कर दिया कि a जो है वो b के इक्वल तो है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ इक्वल है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ गई होगी। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द इमेज को ड्रॉ करने के लिए वी यूजुअली लुक एट द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम क्या यूज़ करते हैं? इस ऑब्जेक्ट की टिप को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओनली द रेज इमिटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विल लोकेट द टिप ऑफ द इमेज। मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शो किया हुआ है, इसकी टिप को यूज करते हुए, टिप की रेस निकालते हुए मैं जस्ट शो करवाऊंगी किस चीज को, इमेज की टिप को। मतलब ऑब्जेक्ट की टिप से आप जो रेस यूज करेंगे उससे आपको इमेज की सिर्फ टिप मिलेगी। जो बाकी का डिस्टेंस होगा वो आप खुद से मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखें इसको एक्सटेंड किया तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज इधर है, इधर ही बनेगा इमेज, लेकिन उसकी टिप है इधर। तो मैंने जस्ट मतलब एरो का साइन आप इधर यूज करेंगे और ये जो डिस्टेंस होगा ये आप खुद से मेंशन करेंगे। जितना आपके पास आ रहा है आप उसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे डाउनवर्ड एक्सिस ए बी की तरफ। तो ये हमारे पास इमेज शो हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है इसकी जो टिप है ये आपको सिर्फ टिप ही देगी, इमेज की टिप ही प्रोवाइड करेगी। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से लेना है। रे डायग्राम में हमने रेस कहाँ से लेनी है और फिर उनका जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, इमेज को हमने एरो से शो कैसे करवाना है। For an extended object, we must define the magnification, which is the ratio of the height of the image to the height of the object.
अब जब भी हम रे डायग्राम की बात करते हैं, जब भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेज की बात करते हैं, आपने देखा होगा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज की बात की थी मैंने, वहां पर मैंने मैग्नीफिकेशन को डिस्कस नहीं किया था। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तब हम मैग्नीफिकेशन को डिफाइन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी मैग्नीफिकेशन हमें बतानी पड़ेगी, कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, हमें क्या बता रही है, ये सारा कुछ हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली हमारे पास होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन जैसे नाम से शो हो रहा है, मैग्नीफाई होने के किसी चीज़ के बारे में बता रही है ये। तो मैग्नीफिकेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। मतलब आपके पास दो चीज़ें थी रे डायग्राम, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, दूसरा हमारे पास था इमेज। अब मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट भी मेंशन की हुई थी रे डायग्राम में और इमेज की हाइट भी मेंशन की हुई थी मैंने। तो अब जो मैग्नीफिकेशन है ये हमें क्या बताती है, ये रेशियो देती है हमें दो चीज़ों के दरमियान, इमेज की हाइट के दरमियान और ऑब्जेक्ट की हाइट के दरमियान। अगेन रिपीट कर देती हूँ, मैग्नीफिकेशन होती है हमारे पास, वो हमें रेशियो बताती है हाइट ऑफ इमेज की और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। दो चीज़ें होती हैं रे डायग्राम में हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज। इन दोनों की हाइट के दरमियान जो रेशियो हमें मिलेगी वो हमें बताती है मैग्नीफिकेशन के बारे में। जैसे मैंने इक्वेशन 2 में मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन जो है m जो है इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों के दरमियान रेशियो है और रे डायग्राम में मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्हें, हाइट ऑफ द इमेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है h प्राइम से, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया है h से। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है और ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, हेयर फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी चीज़ें हैं, हाइट मेजर्ड अबव द लाइन ए बी इज पॉजिटिव। मतलब अब ए बी लाइन क्या है हमारे पास, ए बी आपने रे डायग्राम में देखा था, हमारे पास एक्सिस था जिसे मैंने मेंशन किया हुआ था। अब यहाँ पर पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हाइट मेजर्ड अबव द लाइन, मतलब अगर जो आपका इमेज है वो इरेक्टेड बनता है, ए बी लाइन से ऊपर बनता है, तो अगर हमारे पास ए बी लाइन के ऊपर मतलब इरेक्टेड बन रहा है, अपराइट बन रहा है इमेज, तो डेफिनेटली वो आपको एरो जो है वो अपवर्ड ए बी लाइन से ऊपर शो होगा। तो ए बी लाइन से ऊपर अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ए बी लाइन से ऊपर अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं तो उसे आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसी का उलट आपका दूसरा पॉइंट है, अगर जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है, अपराइट नहीं बन रहा है, ए बी लाइन के नीचे बन रहा है, तो जो हाइट होगी उससे आप मेजर करेंगे, उससे आप नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से पता चल जाएगा कि भाई जो इमेज है वो अपराइट बना है या इन्वर्टेड बना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ द इमेज इज अपराइट, ये बातें जो हैं ये मैंने, इफ द इमेज इज अपराइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब ये थर्ड जो चीज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है ये हमारे पास कि इमेज अगर अपराइट है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट दैट मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर क्या शो होगा, कैसे आपको समझ आएगा, जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें बता रहा है कि अगर जो आपका इमेज है वो भी अपराइट है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपराइट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यही मैंने मेंशन किया, इधर बोथ अप। ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमारे पास अप हो, ये डाउन भी हो सकते हैं। कंडीशन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की भी। तो दोनों इमेज जो है हमारे पास, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जब होंगे, चाहे वो दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी।
लेकिन अब इसी का जो उलट है वो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारे पास कि अगर एक की डायरेक्शन हमारे पास अगर पॉइंट 3 का हमारे पास क्या है उलट हो जाए, मतलब एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड हो जाए और इमेज डाउनवर्ड हो जाए, या इन दोनों का उलट हो जाए, इमेज अपवर्ड हो जाए ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड हो जाए, तो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट शो होगी। हमारे पास क्या है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे पास मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। जनरल इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन को हम कैसे लिखते हैं, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए ही। अब याद रहे ये कर्व्ड की बात हो रही है, ये प्लेन की बात नहीं हो रही। तो कर्व्ड के लिए हम कैसे लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो -i/o है, नेगेटिव साइन है हमारे पास। नेगेटिव साइन अब आपको पता है क्या शो कर रहा होगा कि हमारे पास जो है एक चीज अपवर्ड है, दूसरी चीज हमारे पास डाउनवर्ड है। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा हमारे पास सेम डायरेक्शन में होती हैं। तो सेम डायरेक्शन के लिए जो प्लेन मिरर की इक्वेशन होगी मैग्निफिकेशन की, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, m=i/o। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की इक्वेशन पॉजिटिव होगी हमेशा। लेकिन जो कर्व्ड मिरर है उसके लिए हम नेगेटिव लिखते हैं। समटाइम्स हमारे पास सेम भी होता है, समटाइम्स हमारे पास सेम नहीं भी होता हमारे पास। ये डिपेंड करेगा डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, जब हम डिटेल से इसे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास 1 कब होगी, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें ये क्या प्रोवाइड कर रही है, किस चीज़ के बारे में हमें। तो अगर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मतलब आप इसे वैल्यू को डिवाइड करते हैं दोनों हाइट्स को, तो हमें मिलता है 1 वैल्यू मिलती है, +1 मिलता है। तो ये शो करेगा कि जो इमेज है वो अपराइट है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट, मतलब जो दोनों हैं ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपराइट है। अगर हमें मिल जाए कि m ग्रेटर देन आ रहा है 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1 से अगर ज्यादा वैल्यू आ जाए हमारे पास, तब क्या होगा, शोज दैट इमेज इज इनलार्ज विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। क्या शो करेगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी कम थी, लेकिन जो इमेज आपका बना है वो इनलार्ज बना है, बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। m इज ग्रेटर देन 1 का ये मतलब होगा। अगर हमारे पास क्या है, m इज लेस देन 1 आ गई है, तो डेफिनेटली इसका उलट होगा कि जो इमेज है वो रिड्यूस्ड हो गया है, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है, लेकिन इमेज की जो हाइट है वो कम हमारे पास शो हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आपके एमसीक्यूज के लिहाज से पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये हमारा आज का टॉपिक था कि इमेज जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कैसे बनता है हमारे पास प्लेन मिरर को यूज़ करते हुए, जिसमें हमने मैग्नीफिकेशन को भी डिस्कस किया, कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।